कभी कभी एक अजीब सी थकान महसूस होती है ना। ये वो वाली थकान नहीं जो दिन भर के काम से होती है, ये एक दिमागी थकान है। ये दूसरों से खुद को कंपेयर करने से पैदा होती है। आज हम गीता की मदद से इसी तुलना वाली थकान का इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये एहसास बड़ा जाना पहचाना सा है। जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं तो बात सिर्फ जलन तक नहीं रहती, धीरे धीरे वो एक गहरी, अंदर तक निचोड़ देने वाली थकावट बन जाती है। तो चलिए थोड़ा इसको खोलकर देखते हैं, इस फीलिंग के पीछे की फीलिंग को समझते हैं। ये सिर्फ जलन से कहीं ज्यादा है। इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि इस खास तरह की थकान की असली जड़ क्या है, इसके लक्षण कैसे होते हैं। कुछ ऐसे, इंसान काम तो कर रहा है पर मन नहीं लग रहा, दिमाग कहीं और ही घूम रहा है, किसी और की जिंदगी में अटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मन ही मन खुद को समझाया जाता है, कह रहे नहीं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो फिर असली प्रॉब्लम है क्या? अगर दूसरों से कोई दिक्कत नहीं है तो ये बेचैनी, ये थकान आ कहाँ से रही है? और सच तो बस यही है, प्रॉब्लम किसी और से नहीं, प्रॉब्लम खुद से होती है। ये लड़ाई बाहर की है ही नहीं, ये तो अंदर की है। चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। देखिए, इस थकान की जो असली जड़ है ना, वो एक डर है। एक ऐसा डर जो हमारी सारी एनर्जी, सारा फोकस सब खींच लेता है। और वो डर है पीछे रह जाने का डर। तो ये जो कंपैरिजन फटीग है, ये असल में एक बहुत गहरा डर है कि इंसान बाकियों से पीछे छूट जाएगा। और यही डर हमारे प्रेजेंट पर, हमारे आज पर फोकस करने की एबिलिटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है, ये भविष्य का डर है जो हमारे आज को, हमारी आज की एनर्जी को, हमारे आज के काम को निगल जाता है। हम फिजिकली यहाँ होते हैं पर मेंटली भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और इसके लिए गीता एक बहुत खूबसूरत पर्सपेक्टिव देती है। हर पेड़ का अपना एक वक्त होता है। अक्सर हम एक माली वाली गलती कर जाते हैं। हमें दूसरों के पेड़ पर लगे हुए फल तो दिखते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी जड़ें, वो भी तो मजबूत हो रही हैं। हम किसी और की स्पीड को अपनी रिदम से कंपेयर करने लगते हैं और बस यही सारी गड़बड़ हो जाती है। और जैसे ही कोई अपनी रिदम भूलता है ना, तो वही काम जो कभी अच्छा लगता था एक बोझ बन जाता है। उसमें मजा नहीं रहता, बस एक थकावट रह जाती है। तो इसका इलाज क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इलाज है कर्म में, मतलब क्लियर एक्शन में। एक ऐसा एक्शन जो मन को शांत करता है। गीता का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जो अभी हो रहा है राइट नाउ, वही हमारे कर्म का मौका है। असली एक्शन तो बस इसी पल में लिया जा सकता है। हमारा कंट्रोल इसी पल पर है, किसी और की लाइफ या उसके रिजल्ट पर नहीं। तो इस कंपैरिजन का इलाज सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, जैसा कि अक्सर बताया जाता है। नहीं, असली इलाज है क्लियर एक्शन, अपने काम पर फोकस करना। तो अगली बार जब भी ऐसी जेलसी या थकान महसूस हो, तो उसे एक सिग्नल की तरह देखा जा सकता है। स्टेप 1, उस फीलिंग को नोटिस कीजिए, उसको पहचानिए। स्टेप 2, ये समझिए कि ये बस एक सिग्नल है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं। और स्टेप 3, इस सिग्नल को यूज कीजिए अपने रास्ते, अपने काम पर वापस आने के लिए। क्योंकि सच तो ये है कि जब कोई अपने दिन का काम पूरी शिद्दत से खत्म करता है ना, तो जेलसी के लिए, कंपैरिजन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। मन अपने आप शांत हो जाता है। अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी खुद की रफ्तार को पहचानना और उसे अपनाना। क्योंकि ये सफर हर किसी का अपना, बिल्कुल अकेले का होता है। हमेशा ये याद रखना होगा कि मंजिल पर पहले पहुंचना गोल नहीं है। ये कोई रेस नहीं है जिसमें किसी को हराना है। असली गोल है मंजिल तक ऑथेंटिकली पहुंचना, अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से। और यहीं गीता का वो सच सामने आता है जो सबसे ज्यादा सुकून देता है। तुम किसी से पीछे नहीं हो, तुम बस अपनी जगह पर हो। सोचिए इसके बारे में, इस एक लाइन में कितनी गहरी शांति है। तो अगर आज भी मन में किसी से कंपैरिजन का ख्याल आए ना, तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। बस हल्के से, प्यार से मन को याद दिलाना है, चल वापस। नमस्कार। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है ना,
दूसरों की जिंदगी देखते देखते क्या कभी मन में थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी ईर्ष्या महसूस हुई है? अगर जवाब हाँ है तो पता है क्या, गीता में इसका एक बहुत ही दिलचस्प उपाय छिपा है। तो चलिए आज उसी को थोड़ा समझते हैं। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम ये तुलना करते ही क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? जरा वो सीन सोचिए। सुबह नींद खुलती है और सबसे पहली चीज जो हाथ में आती है वो है हमारा फोन। और फिर बिना कुछ सोचे समझे उंगलियां अपने आप स्क्रीन पर ऊपर नीचे होने लगती हैं। एक अंतहीन स्क्रॉल शुरू हो जाता है। और स्क्रीन पे क्या दिखता है? वही सब है ना, किसी की जबरदस्त नई नौकरी, किसी की चमचमाती हुई नई कार, या किसी का वो एकदम परफेक्ट वाला वेकेशन। और तभी मन के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज आती है, अरे ये लोग तो मुझसे कितना आगे निकल रहे हैं। जलन की ये जो चुभन है ना, ये कोई शोर ने मचाती, ये तो बस चुपचाप अंदर ही अंदर तुलना करती रहती है। तो हम जो ये सोचते हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है? इसे हाईलाइट रील का भ्रम कहते हैं। चलिए समझते हैं ये क्या है। अब जरा यहाँ देखिए, हम कर क्या रहे हैं? हम दूसरों के सबसे अच्छे पलों को, उनकी हाईलाइट रील को अपनी पूरी जिंदगी से तौल रहे हैं। मतलब उनकी चमक दमक के सामने हम अपनी मेहनत, अपने शक, अपनी सारी उलझने रख देते हैं। ये तो मतलब ये तुलना ही फंडामेंटली गलत है ना। तो इस आज की समस्या के लिए चलिए एक प्राचीन ज्ञान की ओर मुड़ते हैं। देखते हैं कि गीता से हमें क्या सीख मिल सकती है। भगवत गीता में एक श्लोक है जो इस समस्या की जड़ पर सीधा चोट करता है। आइए इसे समझते हैं। इस श्लोक का जो मूल विचार है वो है स्वधर्म। अब स्वधर्म का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपना खुद का रास्ता, अपना उद्देश्य या अपना कर्तव्य। और ये श्लोक हमें सिखाता है कि अपने रास्ते पर चलते हुए भले हम थोड़ी गलतियां करें, वो भी किसी और के रास्ते पर एकदम परफेक्ट बनने से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमारा जो रास्ता है वो हमारे लिए काफी है। चलिए इस सोच को और गहराई से समझते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया था। सोचिए, अर्जुन भी तो भीष्म या द्रोण से अपनी तुलना कर सकते थे, पर कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम अर्जुन हो, और बस इतना ही काफी है। क्योंकि होता क्या है, जब हम तुलना करते हैं तो हम अपने ही सफर की कीमत कम कर देते हैं। अपनी ही मेहनत हमें बेकार लगने लगती है, और जो हमारे पास है उसके लिए हम शुक्रगुजार होना ही भूल जाते हैं। और यहीं पर असली बात सामने आती है। पता है, असली मुद्दा दूसरों की सफलता है ही नहीं। जलन तो हमें तब होती है जब हम अंदर से जानते हैं कि हम अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार नहीं हैं। तो फिर इस जलन का इलाज क्या है? चलिए एक बहुत ही आसान सा, एक प्रैक्टिकल तरीका आजमा कर देखते हैं। ये एक सिंपल 2 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला स्टेप, जैसे ही मन में तुलना करने का ख्याल आए बस उसे पकड़ लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरा स्टेप, खुद से बस एक सवाल पूछिए, और वो सवाल बहुत सीधा है। बस इतना पूछना है, क्या आज मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में आता है तो यकीन मानिए बाकी सब कुछ सिर्फ शोर जैसा लगने लगता है और सारा ध्यान दूसरों से हटकर वापस अपने काम पर आ जाता है। तो गीता की सीख का सार यही है, जिंदगी कोई मुकाबला या कंपटीशन नहीं है। ये खुद के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है, अपने स्वधर्म के साथ अलाइन होने के बारे में है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, जब कोई इंसान दूसरों से मुकाबला छोड़कर सिर्फ अपनी दौड़ दौड़ता है तो उसे आखिर में क्या मिलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।